हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज ये वीडियोस काफ़ी दिन बाद आ रही हैं, कुछ बीच में ब्रेक हुआ है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। कहीं कहीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट आ गई हैं। तो आप लोग क्या है, अभी उस फाइल को कंप्लीट करने में बिज़ी हैं, और फाइल अगर कंप्लीट करने में बिज़ी हैं तो एज सुन एज पॉसिबल फाइल कंप्लीशन ओवर कीजिए, क्योंकि फाइल कंप्लीशन करेंगे, लंबा समय लेंगे तो आपकी जो स्टडी है आपका वो थोड़ा सा ब्रेक होगा। उसको आप ब्रेक ना करें, बल्कि उसे क्या करें, आप उसे कंटिन्यू रखें। तो इसी के संबंध में, इसी के रिलेशन में हमने एक ये वीडियो जो है बनाई है, और उसको समझते हैं कि अब हम क्या करेंगे जिससे हम स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा समय अपना लगाते हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा अपना समय लगाता हूँ इसको फाइल को कंप्लीट करने में, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है ना। तो आइए देखिए, हमने कहा सीबीएसई एग्जाम 2023 एंड 24 है ना, जो करंट सेशन चल रहा है उसकी बात करते हैं। इसमें क्योंकि पहले पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, तो इसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक कैटेगरी वो है जिन्होंने होल ईयर कंप्लीट स्टडी किया है, एक वो बच्चे हैं। दूसरी कैटेगरी वो है बच्चों की जो ये कह रहे थे कि मैं बाद में पढ़ लूँगा। ठीक है, दो तरह के बच्चे क्लास में होते हैं। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट होंगे, जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट हैं, ये क्या करेंगे, इन्होंने पढ़ रखा है तो ये तो रिवाइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है ना, रिवाइज करेंगे। और जो सेकंड टाइप के हैं वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कितना पढ़ करके पास हो जाना है। तो जो सेकंड टाइप वाले कितना पढ़ करके पास हो जाना है, जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसमें कुछ खास प्लानिंग होगी, और जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट हैं इनके लिए भी कुछ खास प्लानिंग होगी। आइए अगर हम बात करें इसमें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड है। इसमें सबसे पहले तो एक ही काम हमारा होगा कि हम एनसीईआरटी पहले तो थ्योरीज की हम कंप्लीट करें, थ्योरी को पढ़ें। और थ्योरी भी आपके पास अब डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पहले से भी उन्होंने आधा पढ़ा आधा छोड़ दिया है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है कि वो थरोली पढ़ें। तो इनमें से क्या करें, वो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के बाद सारे फार्मूले पढ़ें, और उसके बाद वो एग्जाम्पल्स चैप्टर के और एक्सरसाइज लगाएं। इनमें से भी जो नई एनसीईआरटी आई है सिर्फ आप उसको फॉलो करें, ओल्ड एनसीईआरटी पे आप ना जाएं। तो आप देखेंगे कि उस चैप्टर में जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स हैं उनका जो नंबर है कुछ कम हो गया है। तो जनरली एनसीईआरटी के ही हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, उसे हम लगाएंगे और मल्टीपल टाइम लगाएंगे। ठीक है, अगर आप एक बार या दो बार लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, एग्जाम तक में आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे करके वॉश आउट होता रहेगा। तो आप उसको मल्टीपल टाइम लगाएं। ठीक है, साथ में आपके साथ एक चीज़ और भी होनी चाहिए कि जो चैप्टर बेस्ड आती है बुक्स मार्केट में, जिसमें पीवाईक्यू होता है चैप्टर बेस्ड, उसको भी साथ साथ करते रहें। पहले आप इसको कंप्लीट करें, जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसको ओपन करें, वहां से देखें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप पढ़ें। क्योंकि थ्योरी पढ़ लिया, कुछ तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। कुछ ऐसे बचते हैं जो आप सोचने में जिनको वक्त लगता है, तो पहले आप उनको पढ़ें, पढ़ने के बाद उनको सोचें, नहीं होता है तो एक बार उसके सोल्यूशन पर जाएं। देन न्यूमेरिकल्स जो आपने एग्जाम्पल और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के कर लिए हैं एनसीईआरटी के, वो उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। एक आध ऐसे मिल सकते हैं जो आपने ना किए हों। एग्जैक्टली यहाँ से अगर देखा जाए पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, तो यहाँ से भी क्या करना है, आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस का पूरा पोर्शन पढ़ना है जिसमें डेरिवेशन इंक्लूडेड होता है, पूरा पोर्शन पढ़ना है आपको, इसे आप पढ़ेंगे। इसके फार्मूले आप मेमोराइज करके रखेंगे, और फिर यहाँ पे भी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, वो भी कहाँ, एनसीईआरटी से। ठीक है, जब इतना पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो वही हम भी इसके चलते हैं कहाँ पे, पीवाईक्यू पर। यहाँ पर भी हम चलेंगे उसके बाद पीवाईक्यू पर, और यहाँ भी चलेंगे किस पे, पीवाईक्यू पे, जो चैप्टर बेस्ड होता है पीवाईक्यू। ठीक है ना, चैप्टर वाइज तो दिया जाता है। लाइकवाइज यहाँ पे हम चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। इसमें दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 डेरिवेशन। जैसे एक आता है ईडी करंट, सॉरी, एक आता है यहाँ पे किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके ओम्स लॉ, इसको डिराइव करना। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म,
इसको डिराइव करना। उसके बाद फिर रजिस्टिविटी डिराइव करना। तो इतना पोर्शन इसका ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्या यहाँ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपके पास किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स के दोनों लॉ होंगे। जो आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेटमेंट देने को आता है या एक्सप्लेन करने को आता है, या कभी कभी दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आप उसको स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद उसको जितना डिराइव करना होता है सेकंड लॉ में उसको डिराइव करके आप बताएंगे, प्रॉपरली लिखेंगे। उसके बाद फिर किरचॉफ्स लॉ का यूज करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज को डिराइव करते हैं और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को डिराइव करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है जिसको हम करते हैं। यहाँ पे 3 ग्राफ हैं, उनको भी आप याद रखेंगे, उन ग्राफ्स में आ जाता है। देन उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, उसको आप करेंगे। इतना कर लेंगे, ये सफिशिएंट होता है इस चैप्टर के लिए। देन उसके बाद आता है आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें बाउस-शेवर्ट लॉ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है, टोटल थ्योरी चैप्टर से पढ़ना, उसमें कुछ आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ के भी क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो आप इतने चैप्टर देखते हैं यहाँ तक, चैप्टर नंबर 4 तक जो आप देखते हैं, यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है न्यूमेरिकल में। तो इनके न्यूमेरिकल आप मल्टीपल टाइम करोगे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। स्पेशली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, डायरेक्शंस होती हैं बताने को। तो जब मल्टीपल टाइम आप करोगे तभी आप इसके क्वेश्चंस आप एग्जाम में टैकल कर पाओगे। ठीक है। अगर आप इनकी थ्योरी ठीक से पढ़ते हैं तो जो 4 नंबर के 2 सवाल आते हैं, ठीक है, जिनको हम वैल्यू बेस्ड कहते हैं, या हम कह देते हैं कि ये एक पैराग्राफ दिया होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप थोरोली चैप्टर को पढ़ोगे तभी आप उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से टैकल कर पाओगे। ठीक है ना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहाँ से सिर्फ वही चीज़ें पढ़िए जो पीवाईक्यू बेस्ड है और कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर से आपको। इसमें से आप केवल और केवल क्या पढ़िए, पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, बाकी चैप्टर में थोरोली जाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब सिलेबस में नहीं है, तो थोरोली जा करके आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे क्या होता है, डाई पैरा फेरो मटेरियल्स होता है, वो आपको पढ़ना होता है। जनरली वो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपसे, और इस सेशन में भी आएगा, ये श्योर है आएगा। और मैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे उनके एग्जाम्पल्स याद करिए, एटलीस्ट एक एक के 4 याद करिए, 4 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप पेपर को अच्छे से टैकल कर पाओगे। ठीक है ना। एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ रखी है बीच में, अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, यहाँ पर एसी है, एंड ईएम वेव है, एंड क्या है, ईएम वेव है, ये चीज़ बीच में है। ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएम वेव्स, इस चैप्टर में भी आपको क्या करना है, अगर आप बात इसकी करें, एसी की करें, अल्टरनेटिंग करंट की करें, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर और एलसीआर सर्किट। ठीक है ना। इनके क्या होता है, डेरिवेशंस आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना होता है, जो बहुत ही हॉट टॉपिक इसका होता है, वो है रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, ट्रांसफार्मर भी इसी में आ जाता है और एसी जनरेटर भी इसी में आ जाता है। ठीक है ना, ये बात बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप पढ़ेंगे। सवाल यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीआर सर्किट पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। क्यू फैक्टर निकालने के जो सवाल है केवल फार्मूला बेस्ड करेंगे। तो यहाँ पे भी थ्योरी पूरी कंप्लीट करना है, और जो क्वेश्चंस हैं वो केवल और केवल आप किससे जाएं, पीवाईक्यू से जाएं। पूरे चैप्टर पे थोरोली आप क्वेश्चन के बारे में ना जाएं। ठीक है, वो आपको टाइम वेस्ट करेगा। और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है थोरोली, जिन्होंने एक बार रिवीजन भी कर लिया, वो तो थोरोली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आती बात ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स प्लस रे ऑप्टिक्स। इसमें सभी बच्चे जो पहले से थोरोली पढ़ लिए हैं वो तो ठीक है, जिन्होंने थोरोली नहीं पढ़ा है वो बच्चे भी क्या करेंगे, वो स्टूडेंट भी क्या करेंगे, इस चैप्टर को थोरोली पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, जितना भी आपके सिलेबस में है। सिलेबस की कोई चीज़ आपको इसमें से स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज का ये होता है। ठीक है ना। अगर आपने इस पर कमांड कर लिया है, टोटल एनसीईआरटी पे आपने कमांड कर लिया है, तो आई थिंक ये आपको पास के बहुत नज़दीक तक ले जाता है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, थ्योरेटिकल पूरा करना है, उसके बाहर भी जाने की कोई नीड नहीं है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है ना। एक और यहाँ पे चीज़ आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं, जनरली एक सवाल उसमें से आता है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आई थिंक आप एग्जाम में नहीं कर पाते हो। तो ये बात भी आपको क्या करनी है, करके रखनी है। देन उसके बाद आता है डुअल नेचर। डुअल नेचर में
क्या करना है आपको, ग्राफ करने हैं जिसमें 4 ग्राफ हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन आपको पढ़नी है और उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे और आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं इसके न्यूमेरिकल को तो क्या कर पाएंगे, आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे और जब आप इसके प्रैक्टिस में होंगे तभी आप एग्जाम में आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे भी क्या करिए, थ्योरी पोर्शन पढ़िए वही जितना आपके नोट्स में है या जितना एनसीईआरटी में है, कोशिश करिए जो आपके पास नोट्स है आप उससे पढ़िए। उसके बाद फिर क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ग्राफ के हैं और एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। यहाँ पे भी क्या करिए, जितने सवाल एनसीईआरटी में दिए गए हैं उतने सवाल आप केवल इसमें कर लीजिए, वही क्या है सफिशिएंट है, उसमें आराम से हो जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ोगे, इसमें से कुछ नहीं छोड़ोगे जितना आपके सिलेबस में है, आपके पास नोट्स होंगे और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल करिए, अदरवाइज और कहीं से करने की कोई नीड नहीं होती है। सेमी कंडक्टर सिर्फ आप एनसीईआरटी सिर्फ आप एनसीईआरटी करिए और एनसीईआरटी ही क्या होगा, ये आराम से आपको 7 मार्क्स दिलाएगा ये, क्योंकि 7 मार्क्स का लगभग आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम एक बात ये बता दें कि ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इतने चैप्टर, ये चैप्टर जो है ये बड़े ही सिंपल से होते हैं, इनमें वेरिएशन नहीं होता है, जैसा आप पढ़ते हैं वैसा एग्जाम में आता है। ज़्यादातर टोटल एनसीईआरटी होता है, इनमें वेरिएशन की गुंजाइश बहुत ही कम होती है या कह दिया जाए कि नहीं होती है। तो इस पोर्शन को स्कोर करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो जो सेकंड टाइप वाले बच्चे हैं वो सबसे पहले क्या करें, वो सबसे पहले जो होती है सेकंड बुक, इस सेकंड बुक को क्या करें, इस पर कमांड करने की कोशिश करें। जब ये हो जाए तब आप इस पर जाइए और इसमें आप क्या करिए, सिलेक्टेड टॉपिक पे जाइए, तो आराम से आपका एग्जाम जो होगा वो ठीक ठाक मार्क्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने जो फर्स्ट काइंड के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, थोरोली जितना मैंने बताया है इसको थोरोली जाएंगे। तो आई थिंक अगर आप इतना थोरोली जाते हैं तो बहुत आराम से आप 95 के आसपास बहुत आराम से आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। 95% का स्कोर आप आराम से कर लेते हैं। बचता है 5% का स्कोर। वो 5% का जो स्कोर होता है जब आप थोरोली पढ़ते हो तो उसके भी हो जाने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं। फिजिक्स है 100% का स्कोर करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। 100% का स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, तो 95% का स्कोर तो हम करने के लिए क्या होता है, किताबें पढ़ लेते हैं, हो जाता है। और 5% का जो स्कोर होता है वो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। जितने पीवाईक्यू हैं आपने ये कर लिए हैं और एक आध क्वेश्चन कुछ नया आ जाता है, तो अगर आपने थोरोली सारे चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो वो जो नया क्वेश्चन आता है उसको भी आप टैकल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और आराम से उसको टैकल करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। हम लोग फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग क्या करेंगे कि हम एक एक चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे, उनको एज ए रिवीजन पढ़ेंगे। तो फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट फर्स्ट सेकंड बुक, पहले हम फर्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि फर्स्ट बुक को हम आपके अगले जनवरी भर में इसको क्या करें, ओवर कर दें फर्स्ट इस सेकंड बुक को, ठीक है ना। इतने टॉपिक हम सेकंड बुक के जनवरी भर में ओवर कर देंगे। उसके बाद फिर हम कुछ बातें यहाँ से पढ़ लेंगे इस फर्स्ट बुक से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उनका डिस्कशन कर लेंगे। तो ये सेकंड काइंड के स्टूडेंट हैं इनका आराम से काम हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये प्लानिंग है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस thoroughly each and every chapter of the second book of NCERT and we will start just from the semiconductor। सबसे पहले हम आसान वाले पोर्शन से चलेंगे जिसमें कि आप एक एक चैप्टर को पढ़ते रहें और प्रिपेयर करते रहें, ठीक है ना। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपको कितने 30 मार्क्स पे आप पहुंच जाएं, ठीक है। 30 मार्क्स पर जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप जो है सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि फिजिक्स है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, वो सोचता तो है कि हम ठीक है अभी थोड़ा वीक हैं बट पास हो जाएंगे। स्थिति ये बनती है जब हम कॉपी चेकिंग में हम लोग करते हैं तो पता ही चलता है कि बच्चा 12 नंबर पाता है, 10 नंबर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन आती है, काफ़ी बच्चों के साथ आती है। तो हम लोग पहले इसका डिस्कशन करेंगे थोरोली, वन बाय वन, ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक ऑफ NCERT एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट बुक, क्लियर, एंड ऑल द PYQs वी विल डिस्कस हियर, ऑल द PYQs chapter wise, and then finally
we will discuss some important questions at the last. Clear?